ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज हम 2 फेब 2011 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले 1 मिनट साइलेंस में रहकर प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर यही श्रेष्ठ सम्मान में रहेंगे कि मैं ही वो अर्जुन की महान आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है। अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें यह भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वह हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो तो यह भी भोजन है ना। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो तो यह भी भोजन है ना। वह शरीर का भोजन, यह आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी यह नियम पालन करना है। जैसे और नियम है वैसे यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, जो भी जोन आए हैं वह एक एक अलग अलग उठाओ। पहला जोन है तमिलनाडु। यह सेवा के लिए आए हैं। बहुत अच्छा। सेवा माना मेवा खाना। फिर नेपाल के भाई बहनों से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सेवा के लिए इतने आना, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगा। सेवा में आना अर्थात यज्ञ से प्यार। जो भी आए हैं सबको बाप दादा यही मुबारक देते हैं कि यज्ञ स्नेही, यज्ञ यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आत्माएं हैं। बंगाल के भाई बहनों से बात कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा ने देखा कि जो भी सभी आए हैं वह अच्छी संख्या में है, अच्छे उमंग उत्साह में आए हैं। सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ सेवक बन के ही रहना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। यज्ञ किसने रचा? बाप ने रचा। किसके लिए रचा? बच्चों के लिए रचा। अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो यज्ञ नहीं रचा जाता। तो सभी ने सेवा अच्छी की है ना। निमित्त बने हुए द्वारा सर्टिफिकेट भी मिल रहा है सभी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। अमर है। बिहार के भाई बहनों से बात कर रहे हैं। नाम ही बिहार है। देखो नाम कितना अच्छा है। बिहार माना सदा बहार है। अच्छा। उड़ीसा उड़ीसा के भाई बहनों से बात कर रहे। हर एक ने संख्या अच्छी लाई है। बाप दादा जो भी जोन आए हैं सभी सभी की संख्या देख करके खुश है कि सेवा से प्यार है। सदा आगे बढ़ते रहना, बढ़ रहे हो, बढ़ते रहना। भी आसाम के भाई बहनों से बात कर रहे। बाप दादा ने देखा कि एक दो से सब आगे है। जो भी आए हैं एक दो से आगे, उस उमंग उत्साह वाले हैं। सेवा का पुण्य, तो पुण्य कमाने वाली आत्माएं हो, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती है।
तो सेवा नहीं की लेकिन पुण्य जमा करके जा रहे हो। अच्छा, बांग्लादेश की भाई बहनों से बात कर रहे, थोड़े है जितनों ने भी सेवा की उतनों ने यह यज्ञ सेवा का अपने ऊपर स्टैंप लगा दिया। टाइटल ही यह है, यज्ञ स्नेही। अच्छा, बहुत अच्छा किया। झारखंड के भाई बहनों से बात कर रहे, भले थोड़े है लेकिन सेवा से तो प्यार है ना। तो जितने भी है उन्होंने अपना भविष्य बनाया, बनाते रहना। जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना जमा करेंगे, ज्यादा सेवा ज्यादा जमा। अभी आप तो सम्मुख बैठे हो लेकिन आपसे ज्यादा संख्या बाप दादा के आगे भिन्न भिन्न स्थानों की बाप दादा देख रहे हैं। आप सम्मुख हो, यह दूर बैठे भी दिल में समाये हुए हैं। आप तो हो ही, तब तो चल के पहुंचे है ना। लेकिन बाप दादा ने देखा कि दूर बैठे भी प्यार से सुनते हैं और देखते भी अच्छा है। बाप दादा ने शुरू में कहा था कि यह साइंस आपके काम में आएगी। तो देखो, दूर बैठे भी नजदीक अनुभव करने वाला यह साइंस का साधन है। विनाश में भी मदद करेगी, वह भी जरूर है। और आपको यह भी ब्राह्मण लाइफ में गोल्डन चांस दिया है। तो साइंस वाले भी आपके मददगार है। उनको बुरा नहीं समझना, यह क्या करते हैं नहीं, जिसका जो काम है वह तो करना पड़ेगा। बाकी साइंस भी आपके मददगार है भी और आगे भी बनती रहेगी। यह जो मीटिंग्स वगैरह करने वाले सभी आगे बैठे हैं, विदेश की टीचर्स है, निमित्त है, बाप दादा सुनते सब है, चक्र जरूर लगाते हैं और चक्र लगाते सार समझ जाते हैं। माना जो भी बाबा का कार्य चलता है या जो भी पुरुषार्थ का चलता है वहां पर बाबा सूक्ष्म रीति से चक्र लगाते हैं। जिस समय आपकी आवश्यक बात फाइनल की होती है उस समय बाप दादा चक्र लगाते सुन लेता है और मुबारक भी देते हैं। लेकिन आप बिजी बहुत होते हो। बाकी बाप दादा को अच्छा लगता है कि छोटे छोटे सेंटर विस्तार से फैले हुए हैं और भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। इंडिया में भी भाषाएं तो है लेकिन फॉरेन में भी भिन्न भिन्न भाषाएं होते हुए भी सबको मिला के एक कर रहे हैं और हो रहे हैं। सबको अच्छा भी लगता है, इसलिए बाप दादा खुश है। आओ मीटिंग करो और सबको एक नियम में, एक रस्म में एक जैसा करो। बाप दादा को एक बात की खुशी है, तो पहले कल्चर कल्चर है इंडियन कल्चर। यह आवाज आता है था लेकिन अभी यह आवाज नहीं है। सभी ब्राह्मण कल्चर हो गए हैं, इसलिए मुबारक हो। मेहनत की है। इंडिया वाले भी बहुत कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीटिंग्स भी करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज रात्रि को बाप दादा का याद प्यार लेना और मुबारक लेना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना। बाप दादा देता है और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश है। जैसे अमृत वेला चक्र लगाते हैं ऐसे रात को गुड नाइट भी सबसे करते हैं, इसलिए आपको अपने आप को मुबारक दे के सोना। अच्छा, माना हमें बाबा को गुड नाइट करके ही सोना है, अपना पूरा पूता मेल दे के सोना है। नहीं तो कैसे लगा कि बाबा हमें गुड नाइट करने आए हैं और हम बाबा को बिना गुड नाइट करके सोए। अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना, इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप की बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना है। बाप और बाप की मुरली
और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वह सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहे, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं यह भी नहीं कह सकते, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। मोहिनी बहन से। मोहिनी बहन कह रही है तबीयत बीच बीच में ढीली हो जाती है। यह जो अचानक होता है उसमें कोई ना कोई थकावट होती है, चाहे बुद्धि की थकावट, चाहे शरीर की थकावट। आराम से रहो, ज्यादा भाग दौड़ रुचि हो तो करो, नहीं तो नहीं। कभी अकेले भी हो जाते हैं तो चक्कर लगाने चाहते हैं, लेकिन अब पहले अपनी तबीयत को ठीक करो, ज्यादा अटेंशन रखो। अभी जल्दी जल्दी होने लगे हैं, रेस्ट करो, दिमाग की रेस्ट रखो। वह रेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग की रेस्ट हो। दादी रतन मोहिनी जी दुबई वालों की याद दी। सभी को याद देना। परदादी से, देखा अपना जोन कितना बड़ा है। दादी कह रही है बाबा बेटा है, क्योंकि दादी वही ईस्टर्न जोन के निमित्त थे। लेकिन निमित्त तो आप है, स्थापना तो की है ना। कहेंगे तो परदादी का जोन है, सभी मानते हैं। अभी बाबा आंटी अंकल ने याद दी है। बाप दादा तीनों चारों जो सेवा में रहते हैं, खास अंकल को दिल की बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। किसी ने कहा आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, देखो आप भी अपनी संभाल करो, सेवा करो, लेकिन अपनी भी संभाल करो, क्योंकि आप यह यज्ञ की स्पेशल निमित्त आत्मा हो। कोई भी अभी तक पोजीशन में रहते हुए ज्ञान में नहीं आया है, लेकिन आप पहला युगल हो जो फॉरेन से, जो सेवा में उच्च मर्तबा होते भी परिवार को भी ले आए। तो सभी को पता है कि ये अंकल जो थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो ज्ञान में आए तब भी वो पोजीशन में थे वहां पर, और उन्होंने बहुत सेवाएं की। सिर्फ दोनों नहीं आए, लेकिन पूरे परिवार सहित आए, इसलिए आप दोनों स्पेशल हो। तो बाप दादा कितना कहे, 1000 बारी, लाख बारी, बहुत बहुत प्रेम से याद भी करते हैं, करते, और अभी भी बहुत 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 याद प्यार दे रहे हैं। किसी ने कहा प्रीतम बहन की तबीयत खराब है, कुलदीप बहन ने याद दी है। अभी चलने दे, यह यही इशारा ठीक है। बाप दादा भी मददगार है। ये प्रीतम बहन शायद कुलदीप दीदी की लौकिक माता जी है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन थोड़ा पता है ऐसे। दादी जानकी से बाबा बात कर रहे, टाइम पर ठीक हो गई है ना। यह है बाप की मदद। हंसा बहन से, सेवा अच्छी करती हो, इसको भी मुबारक देते हैं। दूसरी कहा है प्रवीणा बहन, दोनों को बाप दादा मुबारक देते हैं कि टाइम पर मेहनत करके ठीक कर दिया, सभी को लाभ मिला, कोई वंचित नहीं रहा, क्लास मिला, तो यह संभालने वालों को मुबारक। नीरू बहन से बाबा बात कर रहे हैं, इतने वर्ष रथ को चलाना, सेवा पर समय पर सेवा का चांस दिलाना, यह भी मुबारक है। बाप दादा ने देखा यह भी कमाल है, जो 42 वर्ष रथ से सेवा ली। दिलाने वाला तो बाप दादा ही है, लेकिन निमित्त रथ की जो सेवा के टाइम पर हाजिर रहा है, एक टाइम भी मिस नहीं किया है, सरल स्वभाव होने के कारण रथ को चलाना आता है। दादा दादी जानकी से, यह भी सेवा की बहुत बहुत उमंग उत्साह वाली है, इसलिए सेवा के टाइम ठीक कर लेती है। दादी जी कह रही बाबा ठीक कर देता है, यह भी बाबा की कमाल है, ऐसे कुछ दादी ने बोला होगा। चतुराई है। जब ब्रह्मा बाप इतनी बड़ी आयु होते हुए चलाया, अभी भी चला रहा है, कब तक चलाता, वह तो ड्रामा में देखते जाते हैं।
सब बाप दादा की कमाल देखते जाओ और पुरानी की धमाल सुनते जाओ। आपको तो कोई फुरना नहीं, बेफिक्र बादशाह हो, जो होगा अच्छा होगा। आप ब्राह्मणों के लिए आपको तो यही है संगम, अमृत वेला हो रहा है। अमृत वेले के बाद क्या आता है? दिन आता है ना। तो दिन तो आता आना ही है, क्या होगा यह संकल्प भी नहीं है। दिन आना ही है, अपना राज्य होना ही है, निश्चित है। तो निश्चित बात कभी बदल नहीं सकती। कुंज दादी से बाबा बात कर रहे, सभी हिसाब चुकतू कर रहे हैं, ठीक है ना? हो रहा है ठीक। अच्छा, ठीक हो जाएगा, आराम से बैठो, आराम करो। दिमाग को भी आराम और शरीर को भी आराम, दोनों आराम आजकल चाहिए, क्योंकि दिमाग की हलचल शरीर पर असर करती है। हलचल ठीक हो जाएगा, दोनों आराम आजकल चाहिए, क्योंकि दिमाग की हलचल शरीर पर असर करती है। ठीक हो जाएगी, हो ही जाएगी। डॉक्टर अशोक मेहता ने याद दी है, उनकी हार्ट सर्जरी होनी है। अच्छा है, हिम्मत वाला है। हिम्मत मदद भी देती भी है, दिलाती भी है। तो हिम्मत हारने वाला नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत जो होता है वह ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट जरूर करो। ऐसे जो भी होता है उसमें थोड़ा समय रेस्ट का जरूर चाहिए। हॉस्पिटल में जाना ही है नहीं, थोड़ी रेस्ट करने से आगे के लिए मदद मिलती है। नहीं तो थकावट फिर कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाती है। थोड़े दिन रेस्ट जरूर कर। रमेश भाई ने कहा, आज उषा का जन्मदिन है ना? उषा बहन का जन्मदिन है। उनको कभी कभी वतन में बुलाते हैं, खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। पीछे बैठे हुए बच्चों को बाप दादा ने अपने दिल में देख रहे हैं। हॉल में भले पीछे हो, लेकिन प्यार में नजदीक और दिल में भी नजदीक हो। कुछ वीआईपी बाप दादा से मिल रहे हैं। कहा भी कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन में खुशी कभी नहीं गंवाना। सदा खुश मिजाज, क्योंकि खुशी है, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जीवन जीते हो, जीवन जीते तो बहुत है, लेकिन मजे से जीना, जीवन का मजा लेना, यह खुशी है। तो खुशी नहीं तो कभी कैसा, कभी कैसा। किसी वीआईपी ने कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके लिए जब भी आँख खुले ना, चाहे बिस्तर पर, चाहे बिस्तर पर ही हो, लेकिन आँख खुले तो परमात्मा से गुड मॉर्निंग करना। यह तो कर सकते हो ना? बस सवेरे सवेरे अगर परमात्मा को याद करेंगे तो सारा दिन अच्छा हो जाएगा। और इसमें मेहनत भी नहीं है, उठना तो है ही, सिर्फ गुड मॉर्निंग शिव बाबा। आप निमित्त हो ना, तो आप लोगों को देख करके दूसरों में भी खुशी आएगी, क्योंकि जीवन में कुछ तो प्राप्ति चाहिए। तो बाप दादा ये वीआईपी से मिल रहे हैं, तो बाबा वीआईपी को कह रहे हैं कि आप गुड मॉर्निंग करना। तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो ये एक नेचुरल नेचर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी खुशी है, खुशी नहीं गवाना। पैसा चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा आ जाएगा, खुशी से पैसा डबल हो जाएगा। कितना वंडरफुल बात है, खुशी से पैसा डबल हो जाएगा। आते रहो, जहां भी रहते हो ना, फोन से संपर्क करते रहो। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो जो सुनो, वरदान सुनो, उस पर सोचो। सदा सवेरे सवेरे शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो। कहते हैं ना, सवेरे जिसकी शक्ल देखेंगे सारा दिन वैसा होगा। तो सदा खुश रहना, कोई भी बात आवे उसको खुशी से हटाना। डबल विदेशी आरसीओ मीटिंग के भाई बहनों से बात कर रहे। आज 25 साल पूरे हुए, मुबारक हो। 25 साल मीटिंग करते रहे हो, तो जो मीटिंग करते हो उस मीटिंग का प्रैक्टिकल करने में सफलता मिलती रहती है ना? सफलता है ना? क्योंकि कुछ भी करते हैं उसकी रिजल्ट अच्छे से अच्छी होनी चाहिए।
तो आप जो करते हो, टाइम देते हो, संगम का टाइम बहुत कीमती है। तो उसकी रिजल्ट चेक करो कि रिजल्ट कितनी निकली। रिजल्ट से खुशी होती है। आपने कहा और हुआ, क्योंकि ज्ञान माना करना और होना साथ साथ। तो इसमें टाइम में, तो इतने टाइम में जो भी किया है, किया तो अच्छा है, अच्छा ही है। यह तो बाप भी समझते हैं कि जो निमित्त बने हुए हैं उनसे कार्य जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। तो कल का ही वरदान में बाबा निमित्त भाव के ऊपर अंडरलाइन किया था, और आज मुरली में बाबा ने फिर से उसको अटेंशन दिया है। तभी तो आप लोगों को निमित्त बनाया है, नहीं तो निमित्त नहीं बनाते। और भावना भी है, जो हर साल समझते हैं करे। तो जो भी करो उसकी रिजल्ट देखो। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स हल हो जाए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहे, हल होना यह सफलता है। तो यह तो हुआ ही अच्छा हुआ है, तब इतना वर्ष चला है, नहीं तो खत्म हो जाती ना। चलती आई है, बाकी कोई बात कैसी भी हो उसकी परवाह नहीं, लेकिन चलता रहा है तो जरूर कोई ना कोई सफलता मिली है। तो चलाते रहो, लेकिन जितना टाइम आप सब महारथियों ने दिया है, आपका टाइम भी तो वैल्यूएबल है ना। उतना रिजल्ट में लाते रहो। बार में नहीं भी हो एक बारी में नहीं भी होता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन यह चेक जरूर करो कि समय के अनुसार कितने महारथी है, सभी का टाइम कितना वैल्यूएबल है, उस अनुसार रिजल्ट है। माना जो भी हम मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें जितना हम टाइम देते हैं तो रिजल्ट उसके अनुपात में कितना निकलता है, तो वो बाबा देखने के लिए कर रहे हैं। और रिजल्ट को बार बार उन्हों के आगे दोहराओ। यह रह गया है, यह हमको पूरा करना है। तभी दूसरे वर्ष मीटिंग करो, और उसके लिए प्लान बना के करना ही है। यह अटेंशन जरूरी है। बाकी बाप दादा को अच्छा लगता है आराम, आपस में आप मिलते हो, यह भी अच्छा है। क्योंकि बहुत समय दूर रहते हो ना, तो मधुबन में आके मिलते हो, यह अच्छा है। नुकसान नहीं है, फायदा ही है। बाप दादा खुश है, करते चलो। विदेश सेवा को 40 वर्ष हुआ है, किसी ने कहा होगा कि विदेश सेवा को 40 वर्ष हुआ है। वृद्धि भी अच्छी हुई है, जो मेहनत की है उसमें फल निकलता है, इसलिए आगे बढ़ते रहो। बाप दादा खुश है। इसने कहा दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जहां तक हो सके उसमें विदेश और इंडिया मिला के करो तो अच्छा है। वन गॉड वन फैमिली प्रोग्राम रखा है। शुरू शुरू में लंदन में इस बात का प्रभाव पड़ा था, तो इसकी स्टेज में काला गोरा भिन्न भिन्न धर्म वाले सब इकट्ठे बैठते हैं। उन्होंने यह भेदभाव नहीं है, सब मिलके एक को मानते हैं। यह प्रभाव बहुत अच्छा है, अच्छा होता है। अभी जैसे सेवा की सभी तरफ हो रही है ना, तो अभी यह इम्प्रेशन अच्छा है कि यह सबको मानते हैं। तो कहते हैं गॉड इज वन, वह यह वन करते हैं। प्रोग्राम दिल्ली में है ना, तो उसमें स्टेज पर सब होने चाहिए। जैसे बहरीन में सब ड्रेस वाले आए हैं ना, उसी ड्रेस में आवे, जहाँ जो भी ड्रेस है, लेकिन स्टेज पर इकट्ठा दिखाई दे। बाबा गायत्री बहन से बात कर रहे हैं। आप भी तो मेहनत करती हो ना, निमित्त तो बनती हो, बाप तो है ही साथी। ओम शांति। तो भी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज सिर्फ 19 भाई बहनों ने पोल का लॉक किया है, तो सभी जन अपना पोल किया करें, क्योंकि ये अपने लिए एक हैमरिंग रहती है आत्मा के लिए कि हमें जो भी अभ्यास मिला है वो करते रहना है। भले पुरुषोत्तम भाई, आपने मेरे को जीरो पुरुषोत्तम भाई से मेरे को 5 करने का ऑप्शन ही नहीं मिला है। मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं आया, अभी खाली शेयरिंग वो कर सकते हैं। ओम शांति। लेकिन ऑप्शन आता ही नहीं है कि उसमें हाथ टिक करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओम शांति। दिलीप भाई जी, आपका आवाज कम आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं आ रहा करने का। आप हेडफोन निकाल दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? नहीं जी, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तब तक ललिता दीदी जी आप शेयर कीजिए भाई बाकी जी, नहीं, वो भाई का आवाज आ रहा है। वो भाई बोल रहे हैं कि हमको ऑप्शन शो नहीं होता है, पोल का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, ये बोल रहे हैं भाई। ओके ठीक है, लेकिन बाकी के जन कैसे कर रहे फिर? 19 आत्माओं ने लॉक किया है, तो हमें मेन स्क्रीन पर रहना है। अगर फिर भी नहीं बोल दिख रहा है तो जहाँ पर 3 डॉट है वहां पर एक रेड डॉट आता है लाल कलर का, उस पर क्लिक करना है तो शो हो जाएगा। आज 19 भाई बहनों ने किया है, मतलब आपका मोबाइल पे कुछ प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है सबसे बड़ी खुशी है, खुशी कभी नहीं गंवाना। पैसा चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा आ जाएगा, खुशी से पैसा डबल हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेवा माना मेवा खाना। सेवा में आना अर्थात यज्ञ से प्यार है। सदा यज्ञ से नहीं और यज्ञ सेवक बनने ही रहना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। सेवा का पुण्य तो पुण्य कमाने वाली आत्माएं है जानते हैं, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए बहन, बोलिए। ओम शांति। बाबा बोला जे मुरली मिस नहीं करना है, मुरली भोजन है शरीर का जन्य, तो मुरली है आत्मा का आहार। तो मुरली एन सेवा ब्রাহ্মণদের है मुरली पड़ा एन सेवा करना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हम बांग्लादेश से जो बाबा ने कहा कि जितने ने भी सेवा की है उतनों ने यह यज्ञ स्नेही का, यज्ञ सेवा का अपने ऊपर स्टैंप लगा दिया है। टाइटल ही है यज्ञ स्नेही। तो आगे बाबा ने झारखंड वालों से जो सेवा में सेवा से तो प्यार है, लेकिन जितने भी है उन्होंने अपना भविष्य भी बनाया है और बनाते रहना है। जितने यज्ञ सेवा करेंगे बाबा बोलते उतनी जमा भी करेंगे, ज्यादा सेवा ज्यादा जमा। तो बाबा ने सम्मुख बैठे हुए जो थे बच्चे, तो वहां पे बाप दादा ने आगे कहा कि भिन्न भिन्न स्थानों को भी बाप दादा देखते हैं, आप भी सम्मुख हो, वह भी दूर बैठे दिल में समाये हैं। तो बाबा ने आगे चलकर देखा कि दूर बैठे भी प्यार से सुनते हैं, देखते हैं, सब अच्छा है। बाप दादा ने शुरू में कहा कि साइंस अपने काम में आएगी, तो देखो दूर बैठे भी नजदीक अनुभव करते हैं। यह साइंस का साधन है, यह विनाश में भी बाबा ने कहा काम आएगी। और ब्राह्मण लाइफ ही गोल्डन चांस है। बाबा ने आगे क्या कि जिसका जो काम है वह तो करना पड़ेगा, बाकी साइंस भी आपकी मददगार है भी और आगे भी बनती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई जी आप। आज प्यारे बाबा ने कहा ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा माने मेवा खाना। जितनी ज्यादा सेवा उतनी ज्यादा मेवा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों से बहुत खुश है, लेकिन उन्होंने रोज रात्रि के लिए फिर से याद दिलाया हमें कि अपने को बाप दादा का याद प्यार देना, मुबारक देना। बाप दादा तो रोज मुबारक अपने आप को देते हैं आपको, लेकिन अपने आप को आप देना। बाप दादा देता है और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश है। जैसे अमृत वेला चक्र लगाते हैं, ऐसे रात को गुड नाइट भी सबसे करते हैं। तो इसलिए अपने आप को मुबारक दे के सोना। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने ब्राह्मण जीवन के नियम कि सुबह उठते ही आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा, इससे सारा दिन आपका अच्छा होगा। फिर बाबा ने जो हमारे 4 सब्जेक्ट है ब्राह्मण जीवन के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान में बाबा ने कहा कि मुरली का महत्व, कि जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक होता है, आत्मा के लिए मुरली आत्मा का भोजन है। ब्राह्मण जीवन माना मुरली सुनने वाले। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस दिन का जो वरदान है उसको सुनो और उस पर सोचो। फिर बाबा ने कहा कि जो तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, कि आप अपने खुशनुमा जीवन से लोगों को अनुभव कराओ, कुछ भी बात हो जाए खुशी ना जाए। फिर सेवा में बाबा ने कहा कि यज्ञ सेवा जितना करेंगे उतना जमा होगा, क्योंकि सेवा का पुण्य मिलता है और सेवा से दुआएं मिलती हैं, क्योंकि सेवा में आना अर्थात यज्ञ से प्यार है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने डबल विदेशी आरसीओ मीटिंग के भाई बहनों से कहा, प्रॉब्लम तो होती है लेकिन प्रॉब्लम हल हो जाए, प्रॉब्लम नहीं रहे, हल होना यह सफलता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि सबसे बड़ी खुशी है, खुशी कभी नहीं गंवाना। पैसा चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा आ जाएगा फिर उससे पैसा डबल हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं शेयर करूं भाई? मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ ओम शांति, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी कारण से किसी भी बात में कम नहीं करना। बात हो जाती है लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना है, इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बात में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली हुई है वो सर्विस करते रहना, और बाप दादा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा है गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के लिए, वैसे तो ये बहुत बेसिक फाउंडेशन है। तो आप सभी का क्या अनुभव है कि आपको ऑटोमेटिक याद रहता है या आप कोई युक्ति लगाते हो इसके लिए गुड मॉर्निंग करने के लिए? क्योंकि एकदम हम सवेरे उठते हैं तो इतना तो कॉन्शियस नहीं रहता होगा। तो आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसे याद रहता है कि आप पहले गुड मॉर्निंग करना है, पहला ही संकल्प। तो आप अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, ऑटोमेटिक याद रहता है। जी मुझे भी हमेशा याद रहता है, कभी हाँ मिस जी। नहीं करता। जी भैया, हमें भी याद रहता है। वैसे ये तो हर टाइम में गुड तो मॉर्निंग भी और गुड नाइट भी। हाँ भैया, अपने आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट होता है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने रूम में पोस्टर लगाए है बाप दादा का, और मैं जब सो के उठती हूँ सुबह तो मैंने गुड मॉर्निंग कहती हूँ और सोने से पहले गुड नाइट करके सोती हूँ पोस्टर देख के। ओम शांति। जी भैया, ऑटोमेटिकली ये दिमाग में पहले ही छप चुका है। ओम शांति। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली आता होगा, इतने समय से हम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट। लेकिन जिसका भी नहीं होता होगा तो बाबा कह रहे हैं इसका मतलब कभी कभी मिस हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ युक्ति रखनी है कि जहाँ हम सोते हैं वहां पर ही ऐसे कुछ, जैसे बहन ने कहा वैसे कुछ ऐसा बाबा का पोस्टर लगा देना चाहिए जिससे कि हमें याद रहे। तो बाबा ने आज यज्ञ सेवा के ऊपर विशेष अंडरलाइन किया है। तो आप सभी ने भी मधुबन में सेवा की होगी, तो आपने कैसे आपका क्या अनुभव रहा? और आपका मतलब वैसे तो आप सेंटर पे करते ही होंगे, लेकिन मधुबन की सेवा का आपका क्या अनुभव रहा वो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जब मैं आत्मा मधुबन पहली बार जुड़ी और पहली बार हम जब गए बाबा मिलान में,
2017 में जुड़े थे। उसके बाद पहले ही टर्न में हम जो हमारा बैच गया था, हमारा वहाँ पहले ही टर्न में हमें ज्ञान सरोवर में 22 दिन की यज्ञ सेवा मिली थी। तो उस यज्ञ सेवा में जो हमारे जो पिछले विक्रम भी होते हैं, वो वहां पर जाने के बाद ही मेरे जो भी कोई मतलब शरीर की प्रॉब्लम कोई भी छोटी मोटी वो पूरी फिनिश हो गई थी। और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही ये है जो आत्मा है, ये ऐसे रत्नों से, ऐसे बड़े बड़े भाइयों से, ऐसे जगह जगह पर जाने का मुझे मौका मिलता था, सेंटरों से भी। और हम सारे सेंटरों पे जा करके जो भी बड़े प्रोग्राम, राखी का प्रोग्राम, शिवरात्रि का प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकल अचानक ही वो वहां के लिए हमारी सर्विस की सेवा की जो भी भावनाएं थी वो सब पूरी हुई। कहीं भी कोई भी अड़चन नहीं आती थी। और हमने झटकू होके ही वो सारा मतलब वहीं पे जो भी कमी थी वो भी वहीं पे दे करके, क्योंकि कुछ ऐसी इमर्ज हो गई थी आत्मा के, भूख प्यास सब कुछ बंद हो चुकी थी। और इतनी यज्ञ सेवा में सुबह शाम करना, फिर उस हिसाब से हमारे को थोड़ा टर्न घूमने का भी देते थे। सारा घूम के 20-22 दिन में हमने कंप्लीट करके अपने आत्मा को संतुष्ट करके आए थे। आज भी वो हो बहुत याद आती वहां की। ओम शांति। ओम शांति। हमको मुझे आत्मा को भी एक बार मौका मिला यज्ञ सेवा का। मेरा जो मधुबन में यात्री भोजन होता है वहाँ पे सेवा का मिला था। तो हमारे गाजियाबाद से कोई मिलता है हर बार जब दिल्ली का टर्न होता है तो उसमें हमें करीब 15 दिन हम लोग मधुबन रहे थे। ऑफिस से छुट्टा मिलने भी मुश्किल था, पर कुछ ईयर एंड पे लीव्स थी तो उसको क्लब करके 5-7 दिन की छुट्टी लेके छुट्टी मिल गया था मेरे को। और वहाँ जाकर ऐसा अनुभव हुआ कि पूरा मैनेज करना था वहाँ का सारा डिस्ट्रीब्यूशन। 2 भाई थे हम, बाकी तो आगे काउंटर्स पे माताएं रहती थी। तो वहाँ दीदी ने बोला कि तुम लोगों को ही करना है, और तो सारा मैनेज करना कि जैसे भोजन आता है और जैसे पैकेट बनाने हैं, पैकेट बनवा के रखने हैं, तो वो सारा मैनेज करने वाला काम था। तो अगर थोड़ा सा हमने उसमें सिस्टम स्टैब्लिश करा कि आते ही इसको ऐसे जो पैकेट्स पहले से एडवांस में पैकेट बना बना के रखने हैं, और उसमें बहुत सफलता मिली। जो बड़े थे निमित्त थे उन्होंने भी बहुत कहा कि तुमने बहुत अच्छे से करा। कि तो एक तो ये सबसे अच्छा अनुभव रहा कि बाबा हमेशा साथ रहा, और कर्मयोगी बनकर कैसे कर सकते हैं कार्य, वो अनुभव रहा। दूसरा खुशी तो यज्ञ सेवा में मधुबन जाके करो वो तो रहता ही है, डेफिनेटली मिलती है ना, सब कर पाए। और एक तीसरा चीज ये रहा कि जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे से ये नहीं होता, या तुम ये नहीं कर सकते, या क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स और सब चीज चलता रहता है ना कि ये किसी को आगे बढ़ाना नहीं है या किसी को नीचे गिराना है। ऑफिस में तो ऐसे ही चलता है। और मधुबन जाके अनुभव हुआ नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अपने अंदर की जो स्किल है या अपने अंदर की कर सकते फीलिंग आई कि हमारे अंदर है, और अगर सही तरह से मतलब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में लगाया जाए, क्योंकि वहाँ तो कोई नेगेटिव बोलेगा नहीं के लिए। तो ये भी गौरव भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी नहीं आ रही? पहले जो मैंने बोला वो सुनाई नहीं दिया? पहले कट गई थी, अब आ रही भाई जी, बीच में कट पूरा कट के आ सुना, रही। इसका थोड़ा सा कट गया था। जी जी। हाँ, तो मैंने ये बोला बात में कि जो वहाँ पर हमने यज्ञ सेवा करी, तो एक तो ये अच्छा लगा हमें कि खुशी तो मिलती ही है, और बहुत अच्छे से निमित्त इनका करी। कर्मयोगी का भी अनुभव बहुत बढ़िया रहा। और लास्ट में मैंने यही शेयर करा था कि जैसे हम ऑफिसेज वगैरह में रहते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि यार ये काम तुम अच्छे नहीं कर पा रहे, वो मतलब हमारी अच्छाई चीजें कम बताते हैं ना। पर यज्ञ में जब जाके सेवा करी
तो बहुत अच्छे से हर कार्य हुआ और आत्मा को खुद भी फीलिंग अनुभव किया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी कार्य को अच्छे से प्लान करके किया जाए तो उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बाबा ने ही हमारे अंदर तभी हमें पसंद किया है या बाबा ने हमें चूज करा है क्योंकि हम ब्राह्मणों में ही ये क्षमता है हर कार्य को करने की। और तो इससे एक बहुत संतुष्टता भी फील हुई कि हम किसी भी कार्य को अगर सही से प्लान करके करें तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर अनुभव रहा है सभी का। तो अभी टाइम हो रहा है तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। तो बाप दादा ने खुशी के लिए इस पार्ट में विशेष अंडरलाइन किया है कि बात आवे लेकिन खुशी नहीं जावे, या पुरुषार्थ से हमारा या बाबा से बुद्धि योग ना टूटे। तो हमें सारा दिन यही एक अटेंशन रखना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर भी छूट जाए, लेकिन बाप दादा से हमारा बुद्धि योग नहीं टूटना चाहिए और ये खुशी हमारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये विशेष हमें अटेंशन रखना है आज सारा दिन में। तो अभी हम 2 मिनट योगाभ्यास करते हैं। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ अजब सितारा, उस आत्मा से पूरे शरीर में एक दिव्य लाइट फैल रही है और ये साकार शरीर लोप हुआ और मैं फरिश्ता उड़ चला अपने सूक्ष्म वतन में। देखे सामने ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने अपने सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। ये वरदान प्राप्त करते हुए ये सूक्ष्म शरीर भी अब मर्ज हो गया। अब मैं सिर्फ आत्मा अपने निज धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखिए बेहद का उल्टा कल्प वृक्ष, जिसके जड़ों में मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ और सभी बेहद के झाड़ को प्रकाश दे रही हो और साथ साथ यह भी रूरियान करे कि आज तक भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न स्थानों पर आप सभी आत्माओं से हम कर्म व्यवहार में आए होंगे। तो यदि हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ कर देना। यदि आपसे कोई गलती हुई होगी तो हम आपको माफ कर देते हैं। इस क्षमा भाव से हमारे सब कर्म बंधन समाप्त हो गए और हम संपूर्ण मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। और शक्ति की पवित्रता की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में जैसे पानी जड़ों से होते हुए आखिरी पत्ते तक जाता है, उस रीति से मुझ आत्मा से इस कंबाइंड स्वरूप से पूरे वृक्ष में शक्ति की, शांति की, पवित्रता की किरणें फैल रही है। इसी स्वरूप में स्थित हो जाए। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति भाई, ओम शांति। थैंक यू आपका बहुत शांति। बहुत हैव ए ग्रेट धन्यवाद डे भाई टू जी। ऑल। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। नमस्ते। Have a nice day.